दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी के असीम सुख की वजह मैं ही तो हूँ पति देव। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। निकिता, 2 दिन बाद तुम्हारी ननद साक्षी आ रही है। बच्चों के साथ कह रही है बहुत थकी, कुछ दिन आराम करेगी तो तुम सब संभाल लेना अपनी माँ जी। सरला जी की बात सुनकर निकिता ने कहा, जी माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। और वह तैयारियों में जुट गई। उनसे दीदी और बच्चों की पसंद का सूखा नाश्ता तैयार कर रख दिया, साथ ही उनके कमरे को भी चमका दिया। वैसे निकिता के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। निकिता और नील की शादी को 7 साल हो चुके थे। एक 5 साल की प्यारी सी बेटी थी उनकी। इतने सालों में निकिता सबको अच्छे से जानते और पहचानने लगी थी। नील के पापा जी एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे और नील एक निजी कंपनी में काम करता था। निकिता भी पढ़ी लिखी थी और नौकरी भी करती थी, पर बेटी होने के बाद उसकी परवरिश के चलते उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, जिससे उसकी कमाई भी होती थी और वह अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रख पाती थी। निकिता की ननद तहे दिन अपने बच्चों के साथ आ गई। निकिता ने उसके भगत में कोई कमी नहीं रखी। साक्षी अपने भाई नील से बड़ी थी। नील कभी भी उनकी कोई बात को टालता नहीं था, इसलिए साक्षी अपने मायके में अड़े बड़े आराम से रहती थी। अपनी बेटी के आने पर सरला जी के तो मानो पैर जमीन पर नहीं रहते थे। वह हमेशा कहती रहती थी कि मेरी बेटी साक्षी कितनी मेहनत करती है, घर परिवार सबको संभालते हुए अपनी नौकरी भी करती है। उसके दो दो बच्चे और दोनों भी अपनी माँ की तरह मेहनती हैं, तभी वो पढ़ाई में इतने अव्वल है। और ऐसा ही बहुत कुछ सरला जी बोलती रहती थी। निकिता को अब ये सब बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। पहले पहले उसे लगता था कि माँ जी कभी तो मेरी तारीफ करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हर बात में हर काम में सरला जी उसकी गलतियाँ निकालती थी। निकिता को बहुत बुरा लगता था। उसने माँ जी से बात करने की कोशिश भी कर, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर निकिता कुछ कहने भी चाहती तो माँ जी मुंह मोड़ देती। निकिता ने अपने पति नील से बात की तो उसने कहा, देखो मैं मेरी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम हमारे प्यार के लिए इतना तो कर सकती हो ना। और नील की ये बातें सुनने की तासुब हो जाती। तो चलिए आज में लौट आते। रात का खाना होने के बाद बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे तो बाकी बड़े सब बातें करने लगे थे। तभी निकिता ने साक्षी से क्या क्या बातें दीदी माँ जी बता रही थी कि आप बहुत थक गई हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। साक्षी ने कहा, हाँ ठीक है, बस वही रूटीन से बोर हो चुकी थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। फिर निकिता ने आगे कहा, दीदी अब आपके सास ससुर की भी उम्र हो चली है, ऐसे में वह आपके बिना रह पाएंगे। तभी साक्षी ने कहा, उन्हें तो आदत है हमारे बिना रहने की। वैसे भी मैं अपने ऑफिस के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरी तो उनसे रोज बात तक नहीं हो पाती। और बच्चे भी स्कूल और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इतने बिजी होते हैं कि कहीं कहीं दिनों तक उनसे मिलते भी नहीं हैं। तुम्हारे जीजाजी भी उनके बिजनेस के चलते ज्यादातर समय शहर के बाहर ही रहते, और तो और हमारे यहाँ पर हर काम के लिए अलग से नौकर है, वो सब संभाल लेते। बेटा साक्षी, इतना सब कुछ तो अकेली कैसे कर लेती है, मुझे तो तेरी तबीयत की चिंता हो रही है। सरला जी ने बीच में कहा, हाँ माँ, काम तो बहुत है, अब हर कोई नौकरी छोड़कर घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। साक्षी ने कहा। साक्षी की बात निकिता अच्छी से समझ सकती थी। वह कुछ कहती इसके पहले सरला जी बोल पड़ी, हाँ भाई, एक हमें जो बहू नौकरी करे तो भी खुश और ना करे तो भी खुश, सब आजादी दे रखी है हमने, जिसे जैसा करना है वैसा करे। मैं तो कुछ बोलती नहीं। निकिता ने नील के पास देखा, पर वह शुभता मानो जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। दरअसल निकिता की बेटी 1 साल की होने आई थी, तभी उसने दोबारा से अपनी नौकरी पर जाना था। लेकिन माँ जी ने अपनी पोती की जिम्मेदारी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और नील ने बच्ची को किसी और के पास छोड़ने से भी मना कर दिया। इसलिए मजबूरी में निकिता को अपनी नौकरी को अलविदा कहना पड़ा था।
निकिता ने कहा, सही कह रही हो दीदी आप, हर कोई आपकी तरह जीनियस थोड़ी हो सकता। अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो ना जाने आपकी कंपनी का और आपके देश का कितना नुकसान हो जा। मेरा क्या, मैं तो बस ये घर परिवार बच्ची को संभालने में लगी हुई हूँ। इस घर की कुक भी मैं ही हूँ, केयर टेकर भी मैं ही हूँ, अपने बच्ची के टीचर भी मैं ही हूँ और आया भाई भी मैं ही हूँ, आपके भाई की पर्सनल सेकेंडरी भी मैं ही हूँ और साथ ही माँ जी नर्स भी मैं ही हूँ। साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी मैं चलाती हूँ और भी बहुत से रोल में इस घर में निभाती हूँ। लेकिन आपको पता नहीं, इस सबसे बढ़कर भी मैं खुश हूँ क्या नील ने भी समय का। माँ जी के असीम सुख की वजह निकिता का मतलब, नील ने पूछा। माँ जी के असीम सुख की वजह मैं ही तो हूँ पति देव, निकिता ने फिर से कहा। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मैं सब समझती हूँ, पर पति देव आपके प्यार और माँ जी के सम्मान की वजह से मैं चुप रहती हूँ। शायद ही मेरी ऐसी कोई बात हो या मैंने बताई हुई खाने की कोई चीज होगी जिसमें माँ जी ने नुक्स सही नहीं निकाले हो, लेकिन मैं माँ जी के तानों को चुपचाप सुन लेती हूँ। हाँ, शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, पर नील ने कहा था कि वह अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता है और मैंने कई बार ये बात नोटिस की, जब भी माँ जी मुझ में या मेरी बनाई कोई चीज में कमी निकालती है तो तुम्हें असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो हुई ना, मैं उनकी असीम सुख की वजह। फिर मैंने भी तय कर लिया कि माँ जी की कुछ बात सुनने से उन्हें अगर खुशी मिलती है तो फिर मैं घर बैठे उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। नितिका की ये बातें सुनकर सरला जी, साक्षी और नील के चेहरे देखने लायक हो गए थे। अचानक नितिका की तरफ से आए इस तूफान की किसी को भी कोई आशंका नहीं थी। थोड़ी देर तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा। निकिता ने सभी की नजरों में आया बदलाव महसूस किया, पर वह ये भी अच्छे से जानती थी कि ये बदलाव कुछ पल की है, इसका स्थायी रूप से होना असंभव है। फिर निकिता ने कहा, चलो बातें तो बहुत होगी, मैंने आइसक्रीम बनाई है तो उसे और साथ में बच्चों को भी ले आती हूँ। कुछ ही पल बाद निकिता और बच्चे आइसक्रीम लेकर आ गए। सभी ने साथ आइसक्रीम का मजा लिया। तभी अपनी आदत के अनुसार माँ जी बोल पड़ी, ये आइसक्रीम तो ठीक बनी है, पर साक्षी तुम बनाती हो उतनी अच्छी नहीं। तभी माँ जी, साक्षी और नील एकदम से निकिता के पास देखने लगे और निकिता ने ठहाका लगाया और फिर सभी जोर से हंसने लगे।